से जो मिलता है वो तो ऐसे नहीं मतलब वो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उल्टा लेटकर कई दिनों तक हम वहाँ लेटे, मतलब 2 दिन 3 दिन तक तो ऐसे करवट बदल-बदल के उल्टा लेट गए। फिर पता चला कि मुखर्जी नगर में कुछ दोस्त हैं, उनसे थोड़ी-सी अरेंजमेंट मैंने करवाई और उसके बाद उनसे अरेंजमेंट करवाने के बाद थोड़ा खाना-वाना हो पाया और तब जैसे-तैसे करके जो है ट्रक के माध्यम से हम बिहार निकले। फिर लोगों से थोड़ा-सा भैया लिफ्ट दे दो ऐसे कर के। जब बिहार वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाके अपने घर पे तब जाके एक सुकून मिला। वहाँ पर अपनी माइंडसेट की कि अब आज के बाद पढ़ाना और सारी चीज़ें खत्म करो। यहीं पर अपने गाँव में थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और खेती करने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो रोज़ 2-3 घंटे मेरा खेतों में आराम से निकल जाता था। ट्रैक्टर चला के अपना खेत जोतना हो गया और बाकी मतलब एक तरीके से मतलब मेरा छोटा-सा एक मेरे चाचा का दुकान भी था, तो उसमें मैं बैठ के दवा-ववा भी बेचता था एक तरीके से, जो खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं। 4 घंटे वो काम करने के बाद तब उसके बाद हम वहाँ पर घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करते थे और जो मॉक टेस्ट हो गया, जो बाकी चीज़ हो गई, वो हम वहाँ से देना शुरू किए अपने लाइफ़ में। अच्छा स्कोर आने लगा, उम्मीद बढ़ने लगी कि हाँ, अब लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं और करने के बाद तब काफ़ी अच्छी एक मेहनत हुई मेरी और वहाँ से आप लोगों को पता है कि सीजीएल में मेरा जो स्कोर सीजीएल से मैं एज़ अ एक्साइज़ इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ कस्टम डिपार्टमेंट में और सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है और सबसे अच्छी बात जो मेरी मेहनत रही वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पर नहीं रहा। आज बेशक मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ लेकिन मेरे हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन कमांड रहे। सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, कभी भी मैं आज तक मैंने किसी भी पेपर का प्री दिया है, उस हर पेपर के प्री में मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीज़निंग में 50 में 50 रहा है। तो एक परफेक्शन वो हासिल की। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक तुम बढ़िया तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को आप एक तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप तब तक एक अच्छा रैंक और एक अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। ये लाइफ में सीखने के बाद इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। फिर यहाँ पर जो है ना कई सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि सर टीचिंग का जर्नी आपके अंदर कैसे शुरू हुआ? तो देखो मैं शुरू से बचपन से होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। बचपन से इन द सेंस कि जब मैं 8वीं क्लास से था तभी से मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। 8वीं में था तो 7वीं के बच्चों को पढ़ा लिया, 10वीं में था तो 9वीं के बच्चों को पढ़ा लिया। इस तरीके से करके यहाँ पर मतलब हमेशा एक लोअर क्लास के बच्चों को मैं ट्यूशन देते रहता था। उसी तरीके से यहाँ पर उत्तम नगर में भी जब मैं पहली बार आया था तभी वहाँ पर दिल्ली में मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए थे और यकीन मानिए उस समय ₹5 मेरा उत्तम नगर वेस्ट से उत्तम नगर ईस्ट जाने का किराया होता था। लेकिन उस ₹5 को बचाने के चक्कर में मैं पैदल चलता था कि कितना हम सेव कर पाएँ। पढ़ाना भी खुद था, एक छोटा-सा ₹2200 का कमरा ले रखा था, उसमें मैं और मेरे दोस्त रहते थे, उस कमरे में रहते भी थे, उसी में हम पढ़ते भी थे, उसी में हम खाना भी बना के खाते थे। और 3 साल तक ऐसे जीवन के अपने गुज़ारे, वहीं पर होम ट्यूशन से पढ़ा-पढ़ा के जो पैसे आते थे, कॉलेज का फीस भरना है, बाकी चीज़ें करनी है। इसी तरीके से एसएससी में भी मैंने छोटी-सी शुरुआत की थी गुरुकुल से और उसके बाद पढ़ाते-पढ़ाते बच्चों को कांसेप्ट पसंद आने लगे, तरीका पसंद आने लगा यहाँ पर। तो हमने कहा कि जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आता तब तक ऑनलाइन में भी हम एक बार ट्राई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना वो नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से शुरू रहा कि यार देखो इन परेशानियों से मतलब मैं यहाँ पर गुज़र के आया हूँ, क्या पता कोई और भी भारत में ऐसा बच्चा हो जिसके पास जो है पैसे ना हो पढ़ने के लिए। अब जब उसके पास पैसे ना हो पढ़ने के लिए तो वो कैसे करेगा यहाँ पर? क्योंकि अधिकतर उस समय जो एक हुआ था ना, जो ट्रेंड था ना, वो ये था कि मेरा पेड कोर्स ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, फलाने जगह का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा-सा बहुत हर्ट कर रहा था क्योंकि मुझे भी पता है ₹150 का मॉक टेस्ट आता था महीने का, लेकिन भाई वो ₹150 भी नहीं होते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट परचेज़ कर पाएँ। उसके अभाव में क्या होता है कि हमारी तैयारी आधी अधूरी सी रह जाती है। तो फिर वहाँ से एक तरीका मैंने शुरू किया। मैंने कहा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के क्या बनेंगे। जब सिलेक्शन आएगा तब का तब देखेंगे, जब जॉइनिंग आएगी तब का तब देखेंगे। तब तक एक काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। पूरा दिन-रात कंटेंट पर काम करने के बाद मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाने शुरू किए। बहुतों को ये बात नहीं पता है कि मैंने वोकैब भी पढ़ाया है यूट्यूब पे और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही हमारा अपलोडेड है 25 के 25 वीडियो। तो मैं एक टाइम वोकैबुलरी और एक टाइम जो है वो मैथ्स पढ़ाना मैंने शुरू किया। शुरू में हमारे पास कोई कंटेंट कोई ये नहीं था, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से आराम से पढ़ाना होता था। मतलब टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, कंटेंट डेवलपर भी मैं ही हूँ, थंबनेल मेकर भी मैं ही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं ही हूँ। पूरा दिन पढ़ाने के बाद रात को जाके बच्चों के कमेंट देखता था मैं। कि वो कमेंट करते क्या हैं। उस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत सीख दी। लोग कहते हैं ना कि आज आप 2 सालों में इतने बड़े जो है मतलब एजुकेटर कैसे बन गए? क्योंकि मैंने बच्चों के नर्व्स को समझा। मैंने जाना कि वो चाहते क्या हैं। पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए सारा कंटेंट पहले देखते थे कि उनको आज के समय क्या देना है। क्या मैं भी वहीं आकर पढ़ाऊँ वो ज़हर सवाल, वो खतरनाक सवाल या वो टफ जिससे बच्चे को मैं डरा दूँ और अपनी मार्केट बना दूँ? या वो पढ़ाऊँ कि जो बच्चे के पेपर में पूछा जा रहा है? तो मैंने जनरली जो फ़ोकस किया वो ये किया कि यार वो कराते हैं जिससे इनका सिलेक्शन हो सकता है। धीरे-धीरे ऐसे ही टीचिंग का सफ़र भी बढ़ता चला गया और आज यही है कि शायद आज दिल्ली के हर थाने में लगभग एक अपना एसआई है।
ठीक है, अपने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और लगभग मैं अगर अभी बात करूँ तो अभी फ़ोन पे बात ये इंटरव्यू होने के पहले ही अभी हम बात मतलब हमारी वीडियो कॉल पर बात चल रही थी ऑल इंडिया रैंक 7 से, और वो भी सीजल 2021 में। तो वो भी बता रहे थे कि सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखी और काफ़ी सारे जो है, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो पीछे का रीज़न क्या था? क्यों आपने किसी और पोस्ट को नहीं लिया? तो एक लाइन वो कह रहे थे कि सर आप मतलब काफ़ी सारे आपने पोस्ट डिटेल के वीडियो बनाए थे, तो उसमें मुझे जो सबसे स्पार्किंग लगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का लगा, और जब-जब मैं डिमोटिवेटेड होता मैं बार-बार उस वीडियो को प्ले करता था, मैं बार-बार उसको देखता था, उससे मुझे और एनर्जी मिलती थी। अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा इंसान बड़ा तब हो जाता है जब वो अपनी मतलब एक छोटी-सी एज में वो ज़िम्मेदारी सँभालना सीख जाता है। तो वही बात है कि ज़िम्मेदारी है, काफ़ी कुछ सँभाली, उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया, और आज यही वजह है कि आप लोगों को मैं काफ़ी कुछ सिखा पाता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं होती हैं, कुछ और अदर चीज़ें नहीं होती हैं, बस जो लाइफ़ में सीखी है, वो एक शेयर करता हूँ आप लोगों से, और वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। इसी का कॉम्बिनेशन मिला के एक परफेक्ट बना देता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि एक मतलब लाइफ़ की जर्नी जो है, मतलब अभी मैंने एक वीडियो भी बोली थी 30 थार को लेके, कि ऑल इंडिया रैंक जिनका भी आएगा, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, 1 से 10 तक आएगा, उनको मैं 30 थार मतलब एक हर पर्सन को एक-एक थार मैं ज़रूर गिफ्ट करूँगा। रीज़न भी है मेरे पीछे यहाँ पे, बात एक थार की नहीं है, मतलब एक वो मोटिवेशन है। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, फ्लैट दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। फिर कई लोगों ने कहा आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, ये आ गया, वो हो गया। बात देखो, बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जब आप भी किसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे ना, और जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, तो पैसा हो गया, नाम हो गया, सक्सेस हो गया, घूम के आना है। ये मेरी बात मान लेना। और काम भी हमेशा वही करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। बिना इंटरेस्ट वाला काम है ना, मतलब कोई करवा भी देना तब भी आपसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी बात लिखवा लेना। पॉसिबल ही नहीं है। मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, मुझसे आप 16-16 घंटे पढ़वा लीजिए, और बोलूँगा 2 घंटे और दे दो। तो वही वाली बात है, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, धीरे-धीरे बच्चों से शुरू हुआ यहाँ पर जुड़ना, और इसी वजह से बाकी चीज़ें भी साथ आते गई। देखिए, एक छोटी-सी बात मैं आपको बोलूँगा कि इंसान अगर मेहनत करे ना, तो कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है। एक वक़्त होता था जहाँ पर बस हमारे मन में इतना थॉट रहता था कि यार 20-30 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, किसी भी तरीके से एक छोटा-सा इंजीनियर कहीं पर बन जाए, और उसके बाद अपने माँ-बाप का और अपना जो है थोड़ा-सा हम खर्चा निकाल पाएँ। और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि जहाँ पर मुझे स्ट्राइक करना पड़ता था, डीटीसी बसों में यहाँ पर धक्के खा के घूमने पड़ते थे। कई बार तो ऐसा है कि पैसे नहीं होने के कारण बिना टिकट के मैं ट्रैवल करता था, और आज एक वक़्त है यहाँ पर कि मैं बच्चों को 30 थार देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो ट्रांज़िशन आया ना, शायद ज़िंदगी में मैंने इतना सोचा नहीं था कभी लाइफ़ में, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया। इसके लिए तो मैं ज़िंदगी का, माँ-बाप का, आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। ये मेरे लाइफ़ में आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा टर्निंग पॉइंट दिया है। और मैं भी हमेशा, देखो, मेरा शुरू से एक थॉट है, मैं आप लोगों को इस जो स्टॉक्स के चैनल के माध्यम से मैं तो सबसे पहले आप लोगों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा कि एक मंच आप लोगों ने दिया कि मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाऊँ, यहाँ बात कर पाऊँ। जब मैं कॉलेज लाइफ़ में था, तो कॉलेज लाइफ़ में मैंने वहीं से मोटिवेशनल वीडियोज़ मैंने देखनी शुरू की, और उसी में एक पॉपअप होती थी वीडियो हमारी जो स्टॉक्स की। जो स्टॉक्स में जो सबसे बड़ा मुझे अच्छा चीज़ जो लगता है ना, वो ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी बेस्ड नहीं है कि ये टीचिंग के लिए ही है, या ये बिज़नेस के लिए। यहाँ पर हर लोगों के लिए वो खुला मंच है। कोई भी आकर अपनी किसी भी जो स्टोरी है, जो एक सफलता वाली स्टोरी है, वो आकर अपना शेयर कर सकता है, और यही इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। कई बार होता है हम अकेले घिरे होते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं होता, हमारा कोई मेंटर नहीं होता, हमें कोई बता नहीं सकता है। यहाँ पर ये चैनल आप लोग के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होती है। यहाँ से आप काफ़ी कुछ लोगों के फेलियर्स और सक्सेस स्टोरी सारा का सारा सीखते हैं, उसको अपने लाइफ में कुछ भाग इम्प्लाई करके अपने लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। तो ये जो एक चेन है ना, उस चेन में जो सबसे बड़ी कड़ी है, जो लास्ट में कुंडी लगाने वाली कड़ी है, वो है जो स्टॉक्स की। इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की मेहनत करोगे ना, और जी जान लगाकर मेहनत करोगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, असफलताएँ मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा एमटीएस नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। मेरे भाई, क्या पता आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भगवान बनाना चाहते हो। आपका कोई छोटा स्टार्टअप अगर फेल हो जाता है, तो ये मत सोचा करो लाइफ में कि यार खत्म हो गया वहीं पे चीज़ें। क्या पता आपके लिए उससे और कुछ बड़ा सोच रखा हो वहाँ पे। सीजीएल 2018 निकल जाता, तो क्या पता मैं वहाँ पर जॉइनिंग लेकर पढ़ा अपना नौकरी कर रहा होता। तो ज़िंदगी में ना, कहीं पर अगर कोई छोटी असफलता मिल जाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको ये रखना है कि हाँ, शायद मेरे लाइफ में इससे बहुत कुछ बड़ा रखा हुआ है। बस आपको उस चीज़ के पीछे मेहनत करते चले जाना है, और यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि जो आप हैं ना, उसके जैसा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। भगवान ने भी आपके जैसा दूसरा नहीं बनाया यार। आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी के पास हो ही नहीं सकती हैं। आपके अपने थॉट्स, आपके अपने आइडियाज़, आपके अपने तरीके,
ठीक है, किसी फील्ड में भी आगे बढ़ने के। तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को डाउन मत फील किया करो, अपने आप को नेगेटिव मत फील किया करो। कई बार ऐसा होता है छोटी-छोटी चीज़ें नहीं मिली तो अपने आप को इंसान कोसना शुरू कर देता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। आप सैटिस्फाइड रहिए कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उससे और बेहतर करने की कोशिश करिए, फिर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएँगे आप। ज़िंदगी में जिन फिगर्स को मैंने अपने माइंड में नहीं सोचा था ना, आज मेरे अकाउंट में उतने हैं, बस ये मैं सोचता हूँ और वो मेरे अकाउंट में इसीलिए है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोगों के साथ बाँट पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा इस मतलब जर्नी को शेयर करके आप लोगों से और ऐसे ही बस एक छोटी-सी बात बोलूँगा कि मेहनत करते रहिए, लाइफ़ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।